हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अगला चैप्टर विविध, जो प्राचीन भारत का विविध है, उसको हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो भारत का दौरा करने वाले सबसे पहले कौन थे? मेगास्थनीज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्याध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा कौशंबकी। कौन सा? कौशंबकी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग का परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? 58 ईसा पूर्व। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? यह है कंबोडिया में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। दूसरा साधन क्या थे? तो शिकार। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्वप्नवासवादिता के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा भास। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्नो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नन मनुस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा अरिकमेडू। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो क्या हो जाएगा? गेहूं व जौ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मिलान करना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, शो करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रवि कृति, इसका पुलकेशिन द्वितीय, ये आपका सही है। ठीक है, भवभूति कन्नौज के यशो बर्मन, ये भी आपका सही है। हरिसेन हर्षवर्धन, ये आपका गलत है। और डंडी नरसिंह बर्मन, ये आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्र दमन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे नाम की दे पेरी प्लस ऑफ द इरेथियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक ज्ञात था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिकामेडू। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तमरस या ताम्रपाषाण काल
में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श से नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करना है, आइए इसको मिलान करते हैं। रामेश्वर कहाँ है? तो रामेश्वर आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। द्वारका कहाँ है? तो द्वारका गुजरात में है। और सारनाथ बनारस में है यानी उत्तर प्रदेश में है। और महाकाल मंदिर उज्जैन में यानी कि मध्य प्रदेश में। तो ये का हो जाएगा 2, ए का 2 ऑप्शन है, 2 का 3, तो 2 का 3 सिर्फ ए में है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मालती माधव के लेखक थे? तो मालती माधव के लेखक भवभूति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नम मानव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसके संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस से। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु व झेलम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स विकिल्सन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? इसका आंसर हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में आने का सही कला अनुक्रम को क्या है? तो सबसे पहले कौन आए थे? नगर संस्कृति। ये नगर संस्कृति 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद लोहे का हाल हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के ये हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद सोने के सिक्के ये हो जाएगा 4 नंबर। तो 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका क्या हो जाएगा? खरोष्टी, यानी कि दाईं से बाईं खरोष्टी लिपि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मणिग्राम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, ठीक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो इसका 601 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसको आइए मिलान करना है सूची 1 से सूची 2। तो गुप्त संबंधित है देवगढ़ से, ठीक है। चंदेल संबंधित है खजुराहो से। और चालुक संबंधित है बादामी से। और पल्लव संबंधित है पनमैले से। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए फिर मिलान करना है। तो एक तरफ राज है, दूसरी तरफ राजधानी है। चेर की राजधानी करियूर या बांजी, ठीक है। चोल की राजधानी पुहर या कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर, ठीक है, 2 का 2। पांड्य की राजधानी कोकोई या मदुरई, सी का 3, यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी को, सिखों को, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, यानी इन सभी के लिए। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो हिंदू धर्म में गीता, ये आपका एकदम सही है। बौद्ध धर्म में धम्मपद, ये भी सही है। मुस्लिम धर्म में कुरान, ये भी सही है। जैन धर्म में बाइबिल, ये गलत है, ठीक है। बाइबिल ईसाइयों के लिए आता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका
डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? कर्पूरी मंजरी, हर्ष, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी मुद्राक्षर, विशाखदत्त, ये भी सही है। मालविका मित्र, कालिदास, ये भी सही है। सौंत आनंद, अश्वघोष, ये भी आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त धातु था। तो मानव द्वारा प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो आपका तांबा। क्या था? तांबा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसको देखना है कौन सा कथन सही है। प्रथम शती ईस्वी के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट छल औजारों का उपयोग आम था, ये आपका सही है, ठीक है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था, ये आपका गलत है। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये आपका सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी आपका सही है। यानी कि 1, 3 और 4। तो ऑप्शन देख लीजिए 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। प्राचीन भारत में अध्यय कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत में अध्यय कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा जावा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित एक बृहद स्तूप, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगला चैप्टर आपका पढ़ना है पूर्व मध्यकाल। आज मतलब अगले चैप्टर से मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगला वीडियो अगले लेकर आएंगे जिसमें आपको पूर्व मध्यकाल रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।